मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुक रिव्यू के बारे में। तो ओसवाल की तरफ से मुझे 2 बुक्स रिसीव हुई हैं, एक तो क्लास 10th की और एक क्लास 12th की। तो पहले क्लास 10th की बुक देख लेते हैं। ये इस बुक का इंडेक्स है। क्लास 10th में आई थिंक एसएसटी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, तो सोशल साइंस से स्टार्ट करते हैं। इसमें आई थिंक चैप्टर समरी, अच्छा मैं सारी चीज़ें नहीं दिखाऊंगी डेफिनेटली बुक की, कुछ कुछ चीज़ें दिखा दूंगी रेफरेंस के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए किस तरीके से इन्होंने बता रखा है। ठीक है, ये चैप्टर 1 की समरी है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। प्रॉब्लम्स अराइज बिकॉज ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छे से बना रखा है और एक्सप्लेनेशन भी सही लग रही है पढ़ने में। फिर साइंस के चैप्टर 11 में से यहाँ पे समझा रखा है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, सारी चीज़ें बहुत ही इलेबोरेट करके समझा रखी हैं। मैथ्स की चैप्टर समरी कैसी होगी, फॉर्मूलाज होंगे इसमें, लेट्स सी। ओके, तो ऐसे लिख रखा है इन्होंने कि कुछ कुछ फॉर्मूलाज दे रखे हैं और बेसिक डिफाइंस एक्सप्लेन कर रखी हैं, बट मेन मैथ्स का हमेशा यही रहता है कि चीज़ों को प्रैक्टिस करो अच्छे से, और प्रैक्टिस के लिए इन्होंने पेपर्स दे रखे हैं यहाँ पे। पर इसमें इंग्लिश और हिंदी की चैप्टर वाइज समरी नहीं है, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस पेपर टाइप की बुक लग रही है मेरे को ये वाली। इसका नाम क्या है, फाइनल रिविजन ऑफ टर्म 1, रिविजन बुक है प्रैक्टिस टाइप की, क्योंकि इनकी समरीज नहीं है। और मैंने चेक किया है जितने भी प्रैक्टिस पेपर्स दे रखे हैं उनमें ऑलमोस्ट सब में ऐसे लिखा हुआ है कि स्कैन दिस QR कोड फॉर सॉल्यूशंस। सो यस, ये अपनी प्रैक्टिस के लिए है बुक, और सॉल्यूशंस आपको स्कैन करने पे ही मिलेंगे। सो यस, आई गेस इतना ही है इस बुक में क्लास 10th की। मैथ्स का दिखा दिया, साइंस का, सोशल साइंस का, है ना। हाँ, अब देखते हैं क्लास 12th की बुक। तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें 36 सैम्पल पेपर्स हैं और न्यू सैम्पल पेपर क्वेश्चंस और न्यू सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व हैं। सैम्पल पेपर क्वेश्चन क्या बोल रही थी मैं। हाँ, तो ये देखते हैं सॉल्व वाले। तो ये रहा इस बुक का इंडेक्स। पहले इंग्लिश का देखते हैं सैम्पल पेपर। ओके, सो एक ही क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट चेकलिस्ट फॉर द अबव आर्टिकल। आर्टिकल में क्या क्या होना चाहिए। कोट एज टाइटल, कॉज फॉर नेग्लिजेंस फॉर, नहीं, एन आई कैचिंग टाइटल, इन दोनों में है। ठीक है। अ बाय लाइन, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, क्या मतलब क्या, यही वाला है। An eye-catching title, a byline, proper sets of cause and effects for mental illness, well-deliberate suggestions, a quote to enhance the quality of the article, factual information to support argument. Yes, यही ठीक लग रहा है। चलो अब इसका आंसर ढूंढते हैं। यही है, ए पार्ट वाला सही है। और हाँ, इसी तरीके से सारे सैम्पल आंसर्स दे रखे हैं इन्होंने। अच्छा, इसमें 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। अब किसी के पास बायो और मैथ्स हो, ऐसा होता है, मेरे पास दोनों थी ठीक है, और फिजिकल एजुकेशन की जगह मेरे पास थी होम साइंस। सो यस, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल एजुकेशन के पेपर्स। इस तरीके से हम आंसर्स चेक कर सकते हैं। मैंने पेजेस फोल्ड कर दिए हैं सारे। और हाँ, सेकंड क्वेश्चन ईजी लग रहा है। कौन सा खाना चाहिए होगा ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए। ऑफ कोर्स फैट्स, एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। 1 ग्राम इक्वल्स टू व्हाट, एनी आइडिया। 9 kcal, राइट। और कार्ब्स में 4 था आई थिंक, और प्रोटीन्स में कितना था, और प्रोटीन्स का भी शायद 4 ही है, 4 kcal। ये रहा फिजिक्स का सैम्पल पेपर। और अब इसमें से कोई सबसे ईजी सा क्वेश्चन ढूंढते हैं, क्योंकि मेरे को साल हो गया फिजिक्स पढ़े। तो व्हाट विल हैपन इफ प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर आर सडनली कनेक्टेड बाय मेटलिक वायर। क्या होगा, इट विल स्टार्ट डिस्चार्ज, है ना। इसका चेक करते हैं। सैम्पल पेपर 1 के आंसर्स कहाँ हैं, एक सेकेंड। ठीक है, आंसर ठीक है, यही होगा। केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर। वाटर रिटेंशन और पफीनेस ड्यू टू हाई सॉल्ट इनटेक अकर्स ड्यू टू ऑस्मोसिस। ये तो सभी को पता होगा, वो पोटैटो वाला एक्सपेरिमेंट भी तो किया होगा। Osmosis is a process by which molecules of a solvent tend to pass through a semi-permeable membrane from a less concentrated solution into a more concentrated one. Water retention or puffiness due to high salt intake occurs due to osmosis. Right. Okay, अब मैथ्स की बारी। Okay, तो इस सेक्शन में से हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, क्योंकि ग्राफ वाला है। Okay, the maximum value of p is equals to x plus 3y such that 2x plus y is less than equal to 20, comma x plus 2y is less than equal to 20, comma x is greater than equals to 0,
कॉमा y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 इज़, और इसका आंसर है C30, और यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो हाँ, फाइनल रिव्यू जो क्लास 10th और 12th की बुक्स हैं ओसवाल से, इनके लिए यही है कि अगर आपको स्ट्रिक्टली सिर्फ क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो बुक्स अच्छी हैं, आप ले सकते हैं। एंड यस, तो इसी के साथ ये रिव्यू वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।